हमारे इस मंदिर में जो 500 वर्ष पुराना है, यहाँ पूजा पद्धति है। यहाँ पुजारी मंदिर के अंदर कभी ये बात ये नहीं कहता कि ये चढ़ाओ। यहाँ किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। आपकी श्रद्धा है तो हाथ जोड़िए, आपकी श्रद्धा है तो अगरबत्ती लगाइए, आपकी श्रद्धा है तो आप कुछ चढ़ाइए। हाँ, यहाँ किसी प्रकार की कोई नहीं। बाकी जो छोटी मोटी कोई बातें हैं तो बिल्कुल लिखित में है और यहाँ नियमानुसार कानूनानुसार यहाँ की व्यवस्था चलती है और सभी व्यक्ति, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग एक समान। राजस्थान के सलूम्बर जिले की वीरपुरा ग्राम पंचायत में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित नागों के देवता गातोड़जी का मंदिर, जहां पर इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा बनाया गया है, जबकि यह स्थान मंदिर निर्माण पूर्व से है। पुजारी विप्र यानी ब्राह्मण परिवार गुजरात से यहाँ आकर रहे। इससे गांव का नाम वीरपुरा पड़ा। साथ ही पास के गांव गातोड़ के लोक देवता गोविंद सिंह चौहान के कारण गातोड़ श्याम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में पौराणिक कथाओं में वर्णित नाग वासुकी के पुत्र पद्मनाग और राजस्थान के लोक देवता गोगाजी आदि के अंश का स्थान है। यहाँ सांप की बाम्बी की पूजा होती है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर श्रद्धालु चोरी, झगड़ा, लूट, डकैती या अन्य झगड़ों को सुलझाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर न्याय के लिए प्रार्थी और आरोपी दोनों ही पक्ष को बुलाया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहले प्रार्थी पक्ष को केसर पिलाई जाती है, जिसे वह पीकर फैसले के लिए सहमति देता है कि वह सही है। फिर आरोपी को केसर पिलाई जाती है। इसके बाद दोनों को 1 सप्ताह या अधिक समय दिया जाता है। इस दौरान दोषी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट या नुकसान होगा या इससे अधिक वह मर भी सकता है। पुजारी मोहनलाल शर्मा बताते हैं कि आसोज नवरात्रि के बाद एकादशी को मंदिर परिसर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है और हर रविवार को विशेष पूजा होने से 5000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। विशेष पूजा में गातोड़जी को केसर दूध का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु दूध और केसर स्वयं लेकर आता है। विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ उसके हाथ पर केसर दूध का लेप करके प्राकृतिक बाम्बी में हाथ डलवाया जाता है। मान्यता के अनुसार लोक देवता गातोड़जी हाथ से केसर को पी लेते हैं। रोजाना लगभग 1000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। रविवार को विशेष पूजा होने के कारण 5000 से अधिक श्रद्धालु आते हैं। बाम्बी पूजन के लिए रोजाना 5 से 7 श्रद्धालु आते हैं। वहीं साल में 50 केस अनसुलझे आते हैं, जो मान्यता अनुसार सुलझाए जाते हैं। कई बार तो जो प्रार्थी बनकर आता है वही व्यक्ति केसर पीने से मना कर देता है, यानी कि खुद प्रार्थी ही झूठा होता है। अब सवाल ये उठता है कि 500 साल पुरानी ये मान्यताएं आज के दौर में किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त कैसे हो सकती है, जबकि बीमारी या दर्द के इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चोरी डकैती के लिए पुलिस स्टेशन, झगड़ों या अन्य विवाद के लिए जिले से लेकर राजधानी दिल्ली तक न्यायालय और सच और झूठ के लिए भी अब तो लाई डिटेक्टर टेस्ट की व्यवस्था है। कहीं न कहीं आस्था और मान्यता पर अंधविश्वास इस कदर हावी हो रहा है कि इंसान इतना डर जाता है कि वह केसर पीने के बाद मर गया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। बस इसी डर से वह केसर पीने से इनकार कर देता है। जहरीले जानवरों के दंश इतने भयानक हो सकते हैं कि उनके लिए अस्पतालों में भी एंटी वेनम इंजेक्शन हरदम उपलब्ध रहते हैं। पर मान्यताओं के मानसिक दबाव तले आज का मनुष्य पढ़ा लिखा भी अनपढ़ बना हुआ है। बेशक आप देवी देवताओं को पूरी श्रद्धा और शिद्दत से पूजें, किंतु हर समस्या के लिए आधुनिक युग में हर समाधान की व्यवस्था भी है। इसलिए किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को श्रद्धा और मान्यता पर हावी होने देना कहाँ तक उचित है। पढ़ने के लिए स्कूल है, झगड़े सुलझाने के लिए पुलिस थाने, वाद विवाद के लिए कोर्ट है और हर दर्द के इलाज के लिए अस्पताल है। तो फिर जो स्थान श्रद्धा और भक्ति के लिए बने हैं, उन्हें कोर्ट, अस्पताल और थानों का विकल्प कैसे बनाया जा सकता है। उदयपुर न्यूज आपकी श्रद्धा, आस्था और भक्ति का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही टोने टोटके और अंधविश्वास से बचने की नेक सलाह भी देता है।